तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, एक एक प्रश्न चुन कर लाया गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है बाबू। तो चलिए बाबू, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सिद्ध करें कि tan इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x² इक्वल टू 2x बटे 1 - x²। ठीक है बाबू, इसकी सहायता से ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स और त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी सूत्र हैं आपको याद होने जरूरी है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख देंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? tan, ठीक है, इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x²। ठीक है बाबू, और प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x²। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है, यानी 2x बटे में 1 + x²। ठीक है बाबू, ये क्या है? ये LHS पद है, ठीक है, और ये है RHS पद। तो आपको LHS पद के द्वारा RHS पद प्रूफ करना है। तो आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² का सूत्र होता है क्या? 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x²। ठीक है, और ये साइन में सूत्र होता है, लेकिन कॉस में बात की जाए तो कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x²। ये दोनों सूत्र होते हैं 2 tan इनवर्स x का। तो आपको यही सूत्र यहाँ भी लगाना है। तो बाबू आप देख सकते हैं कि tan लिख दिए इंटू 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² दिया हुआ है, तो क्या हम इसके बदले भी लिख सकते हैं? क्या हम इसके बदले लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। ठीक है बाबू, और प्लस यहाँ देखिए 1/2 दिया है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और cos इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x² के बदले लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। क्या बाबू? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? 2x बटे में 1 - x² दिया हुआ है। यहाँ 1 - x² दिया हुआ है बाबू, सॉरी। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर में 2x बटे में 1 - x²। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या? tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x, और बराबर में 2x बटे में 1 - x²। और देखिए 2 tan इनवर्स x का साइन में ये सूत्र होता है, कॉस में ये होता है। अगर tan में बात की जाए तो इसका होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 - x²। ये होता है साइन में बाबू, ये होता है कॉस में, और ये होता है tan में। ये तीनों आपको याद होना जरूरी है। आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं बाबू। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यानी कि tan इन, देखिए tan हो गया, और tan इनवर्स 2x बटे में 1 - x² बराबर में दिया है 2x बटे में 1 - x²। आपको मालूम होगा कि अगर त्रिकोणमिति और इनवर्स दिया हुआ है, दोनों ये सेम है, तो ये हट जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बटे में 1 - x² बराबर 2x बटे में 1 - x²। आप देख सकते हैं LHS पद और RHS पद दोनों सेम आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 2 दिया है? y बराबर √x² प्लस ax+1, तो dy/dx का मान निकालना है। क्या? dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन करना है बाबू। तो देखिए y का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है, और जो क्वेश्चन दिया है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो दिया गया है लिख दिए। उसके बाद y का मान क्या दिया है? y बराबर दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसका हम क्या करना है, डीसी करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका डीसी करना है तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है, बराबर डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन बटे, आप देखिए ये अंडर रूट, देखिए अंडर रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है तो नीचे भी वही थीटा रहना जरूरी है, तभी इसका डीसी हो पाएगा। तो देखिए थीटा के बदले हम जो भी अंडर दिया है रूट का वो नीचे लिख देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखेंगे यानी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ठीक है, और बटे में डी एक्स हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ हो गया डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब देखिए रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट और एक्स की जगह जो दिया है मान उसको लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन हो गया इनटू। अब देखिए इसको आप पार्ट बाय पार्ट में बांट दीजिए, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, ठीक है, प्लस डी ए एक्स बटे में डी एक्स हो गया, अब प्लस डी वन बटे में डी एक्स। अब इसको आप यहाँ इसका डीसी करके इसको गुना के रूप में लिख दीजिए बाबू। आप देखिए यहाँ हो गया डी वाई बटे में डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन होगा इनटू। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस ए एक्स यानी कि ए बाहर आ जाएगा और एक्स का हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा a और प्लस 0। तो इसको हम जब गुना के रूप में लिख देंगे, यानी कि सरलतम रूप में लिख देंगे सजाकर, तो हो जाएगा 2x बटे प्लस a बटे में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और दोनों क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। हम चलेंगे बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बाबू, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, आई बराबर इंटीग्रल्स जी π/6 से π/3 dx बटे में 1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है, और इसका हमें करना है इंटीग्रल्स और ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है और क्वेश्चन जो दिया है उसे लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है आई बराबर, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स π/6 से π/3 तक, ठीक है, और dx बटे में 1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिए 10x को आप तोड़िए sin x बटे में cos x, तो चलिए बाबू इसको हम तोड़ देते हैं sin x बटे में cos x, ठीक है बाबू, तो हो जाएगा π/6 से π/3 तक, ठीक है, लिमिट, और dx बटे में 1 प्लस अंडर रूट, देखिए sin x को क्या तोड़ना है बाबू, sin 10x को तोड़ना है हमें sin x बटे में cos x में, तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा sin x और बटे में cos x हो गया, ठीक है बाबू। और देखिए इसको दोनों के अंडर में की रूट है ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रल्स π/6 से बाबू π/3 तक, ठीक है, और dx बटे में 1 प्लस, देखिए दोनों का यानी कि अंडर में रूट दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स और बटे में अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट दिया हुआ है तो हम दोनों को अलग अलग रूट में कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आप भिन्न का जोड़ कीजिए, बट्टे का जोड़ कीजिए बाबू, तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रल्स π/6 से π/3 तक, ठीक है बाबू, और हो जाएगा dx बटे में, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि एक है, तो एक और cos x अंडर रूट cos x का हो जाएगा एलसीएम अंडर रूट cos x, उसके बाद क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, तो क्या होगा बाबू, हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, यहाँ ले आइए, तो ये गुना के रूप में ऊपर चला जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब cos x ऊपर चला जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा,
आई बराबर इंटीग्रल पाई बाई 6 से बाबू पाई बाई 3 तक, ठीक है। और ये ऊपर चला गया तो हो गया अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स और बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स और डीएक्स दिया हुआ है। तो यहां तक आ गया बाबू, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद जहां भी ऐसे प्रश्न दिखे, tan में हो, cos में हो, sec में हो, sin में, कुछ भी में हो, और अगर दोनों सीमाओं का योग 90 डिग्री हो, क्या इसका एक इंटरवल्स के अंदर इसका एक गुणधर्म होता है कि दोनों सीमाओं का अगर योग 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 हो, तो उसमें से किया जाता है x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ आप लिखिए क्या बाबू, यहाँ लिखिए कि गुणधर्म से, ठीक है, गुणधर्म से, गुणधर्म इसका कहता है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि x बराबर या करिए पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक है, ये गुणधर्म की सहायता से होगा। आप इंटीग्रल्स के अंदर गुणधर्म पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसा जहां भी क्वेश्चन देगा, अगर दोनों सीमाओं का योग 90 डिग्री हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसा यानी किया जाता है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स बराबर माना जाता है। तो आप x की जगह ये मान पुट कीजिए, देखिए x बराबर, देखिए इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो 18 इतना 6 हो जाएगा, और बटे में देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पाई हो गया और माइनस एक्स हो गया। तो x बराबर 3 पाई बाई 6 हो गया और माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यानी x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है बाबू। तो यही मान रखना है समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान क्या है बाबू, x का मान क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इस x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 दिया है i बराबर इंटीग्रल पाई बाई 6 से बाबू पाई बाई 3 तक, ठीक है, और अंडर रूट कॉस एक्स और बटे में अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx। तो आप यहाँ x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखिए, तो आप यहाँ मान जब पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, और देखिए अंडर रूट कॉस, और x की जगह क्या रखना है, ये वाला मान रखना है, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक हो गया, और बटे में यहाँ भी x की जगह रखना है, यानी कि कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस अंडर रूट साइन इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हो गया। आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति के अंदर होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपको मालूम होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये होता है बाबू। अगर वही बात की जाए कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो आप देखिए यहां भी दिया है कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ एक्स दिया है, तो आप यहाँ साइन की जगह, थीटा की जगह एक्स लिख दीजिए, यानी कॉस 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन 90 माइनस एक्स तो कॉस हो जाएगा। तो चलिए बाबू इसकी सहायता से हम इसको आगे तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आई बराबर हो जाएगा बाबू इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, पाई बाई 3 तक, और cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, और बटे में फिर यहाँ भी देखिए वही स्थिति है, यानी कि cos 90 माइनस एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है बाबू, और प्लस अंडर रूट। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 माइनस एक्स तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस एक्स, और यहाँ dx हो गया। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको हमने समीकरण 1 माना है बाबू, इसको हमने समीकरण 1 माना है, ठीक है, या इसको हमने समीकरण 1 माना है। तो आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या, समीकरण 1 प्लस
समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़िएगा, देखिए आई और आई को एक तरफ रखिए और जो ये वाला यानी कि लिमिटेशन वाला मान दिया है उसको एक साइड रखिए। तो देखिए हम आई प्लस आई को एक तरफ रखते हैं और पहले समीकरण का ये फंक्शन क्या दिया है बाबू, दिया है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, और दिया है अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ दिया है dx प्लस यहाँ भी देखिए इसका दिया है पाई बाई 6 से बाबू पाई बाई 3 तक, ठीक है, और अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। तो देखिए आई आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 2i बराबर, अब देखिए दोनों के लिमिट सेम है और दोनों का जब लिमिट सेम रहेगा किसी भी फंक्शन में, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है और उसे जोड़ना है चाहे घटाना है और दो पार्ट में दिया हो, अगर उसका लिमिटेशन सेम हो तो आप उसको मतलब कि एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसको हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, और देखिए अंडर रूट कॉस एक्स और बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस दीजिए। अब देखिए यहाँ दिया है अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो गया, ठीक है, अब यहाँ दे दिए dx। अब आप देख सकते हैं बाबू दोनों का जो हर है वो सेम है, तो दोनों का जब हर सेम रहता है तो उसको डायरेक्टली भी जोड़ दिया जाता है, तो आप इसको डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी कि 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, और देखिए हर सेम है और ऊपर वाला भी जोड़ दिया जाएगा डायरेक्टली, तो इसको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा cos x प्लस रूट साइन एक्स हो गया, ठीक है बाबू, और नीचे भी वही दिया हुआ है क्या, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx। देखिए दोनों सेम है तो दोनों को काट दीजिए, तो क्या बच गया बाबू, एक बच गया, और एक का इंटीग्रल क्या होता है बाबू, x होता है, तो हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, और ये एक हो गया और dx, ठीक है। अब तो बोर्ड पर जगह नहीं है लेकिन इसमें भी एडजस्ट हम करेंगे, तो एक का आपका इंटीग्रल क्या होगा, तो आप यहाँ लिखिए इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ हम बढ़ा देते हैं, तो एक का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा, तो हो जाएगा 2i बराबर x, ठीक है, और लिमिट दिया हुआ है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है। अब हमें लिमिट पुट करना है तो पुट द लिमिट लिख दीजिए, आप यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द लिमिट, ठीक है बाबू, लिमिट पुट करना है, तो 2i बराबर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना दिया है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो गया और माइनस पाई बाई 6 हो गया, तो आप देखिए पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री और पाई बाई 6 मतलब कि 30 डिग्री, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 होगा, यानी कि पाई बाई 6 आएगा, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। तो हमें निकालना किसका मान है, i का मान निकालना है, तो i को फ्री करना पड़ेगा, यानी कि 2 को हटाना पड़ेगा, तो देखिए 2 यहाँ गुना में इस साइड आएगा तो यहाँ भागा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ गुने 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हट गया, तो देखिए i बराबर कितना है बाबू, i बराबर आया है पाई बटे में 12, ठीक है, i का मान कितना है बाबू, यहाँ लिख देते हैं पाई बटे में 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बाबू। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, आप देख सकते हैं दिया गया है कि i बराबर इंटीग्रल्स e के पावर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx, इसका हम क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा घबराएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप tan इनवर्स x को z या कुछ भी मानते हैं और उसका dc करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है,
यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप जो कहते हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, यानी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स e के पावर tan इनवर्स x, ठीक है, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो देखिए बाबू, आप tan इनवर्स x को कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए हम मानते हैं। तो यहाँ आप लिखिए माना tan इनवर्स x बराबर, जैसे हम z मान लेते हैं। tan इनवर्स x को इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि अगर आप tan इनवर्स x का डीसी करिएगा ना बाबू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और वहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जिसके माध्यम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखिए डी tan इनवर्स एक्स और बटे में क्या होगा dx, ठीक है, बराबर dz बटे में dx हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का क्या होता है dc, इसका होता है बाबू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz बटे में dx। तो आप यहां से dx का मान निकालिए ताकि dx का मान यहाँ पुट कर सके। तो आप क्रॉसिंग होना कीजिएगा बाबू, तो देखिए dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया dx का। तो आप dx का मान पुट कर दीजिए यहाँ, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, आई बराबर इंटीग्रल्स e के पावर tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx दिया हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर tan इनवर्स x को हमने क्या माना है बाबू, z माना है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल्स e के पावर z और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dx का मान क्या है बाबू, dx का मान आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू dz। देखिए यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो हमने इसको काट दिया, तो क्या बच गया बाबू, बच गया e के पावर z इंटू dz, ठीक है, e के पावर z इंटू dz। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या बचा है, e के पावर z और dz। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं लिखेंगे z लिखेंगे, क्योंकि जो देखिए आप z में दिया हुआ है तो z में ही इसका इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, तो e के पावर x का क्या था dc, e के पावर x प्लस c। तो e के पावर z का क्या होगा, e के पावर z और प्लस c, ठीक है। यहाँ हो गया इसका dc, लेकिन हमें z का मान पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमने z बराबर माना है tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू ऑफ z। तो z का मान क्या है, तो e के पावर tan इनवर्स x और प्लस c, इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए क्या दिया है, दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स 1 बटे में 1 प्लस साइन x, ठीक है, और dx, और इसका हमें करना है dc। तो 1 प्लस साइन x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और डायरेक्टली आप इसका कोई सूत्र भी नहीं होता है कि क्योंकि इसका डीसी इंटीग्रल्स कर पाइएगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सेंस यूज करना है। आप अगर इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो चलिए इसका हम परिमेयकरण करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लिखिए। पहले क्वेश्चन दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स 1 बटे में 1 प्लस साइन x और dx। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हर का परिमेयकरण करने पर, आप डायरेक्टली हर का परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं बिना लिखे हुए, क्योंकि यहाँ आप लिखिएगा तभी एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि आपने किया क्या है। और जहां भी आप कुछ चेंजिंग करते हैं वहां आप मतलब भाषाई रूप में लिख दें, ताकि जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है उसको पता चल सके कि आपने किस आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, क्या हर का परिमेयकरण करने पर, तो हमने लिख दिया कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर।
तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो गुणे, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स दिया है, तो जब हर का परिमेकरण होगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। यानी देखिए जब परिमेकरण होता है तो कुछ चेंजिंग नहीं होता है, आप इसको काट सकते हैं तो फिर वही आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx। तो हम कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, केवल इसको मतलब कि सरल करने के लिए हम इसको लिख दिए हैं। तो आप गुना कर दीजिए, तो गुना होगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और dx। तो देखिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किस फॉर्मूला पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो उसी आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बाबू इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, और बटे में ए क्या है बाबू, ए को हमने ए माना और साइन को हमने बी माना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और बटे में एक का स्क्वायर एक होगा, और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx। तो आप देख सकते हैं इसको आप cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स, क्या बाबू। तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। तो हम लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या कीजिए, अब देखिए एक बार एक के नीचे कर दीजिए cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद एक बार साइन के नीचे कर दीजिए, यानी को आप पार्ट बाई पार्ट में बांट दीजिए। तो चलिए बाबू इसको हम दोनों पार्टों में बांट देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स और बटे में cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। हमने इसको दो पार्टों में बांट दिया ताकि इसका आसानी पूर्वक मतलब इंटीग्रल्स हो जाए। अब देखिए यहाँ आप केवल इसको बांटे हैं, लेकिन हम चिन्ह में बांट देते हैं, यानी कि आप इसको लिख दीजिए इंटीग्रल 1। देखिए 1 बटा cos क्या होता है, सेक होता है, लेकिन यहाँ 1 बटा cos स्क्वायर एक्स दिया है, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं बाबू क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ठीक है, माइनस। अब देखिए साइन एक्स और बटे में देखिए cos स्क्वायर एक्स दिया है, इसका मतलब 2 cos है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, ठीक है बाबू, और dx। तो देखिए इसको आप लिखिए सेक स्क्वायर एक्स और इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, यहाँ हो जाएगा dx और माइनस इंटीग्रल। देखिए साइन एक्स बटे में cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x हो गया, ठीक है, tan x, और 1 बटा cos क्या होता है, सेक x। तो यहाँ हो गया बाबू सेक x, ठीक है, और dx। तो इसका आप आसानी पूर्वक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिए बाबू इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, tan x। तो यहाँ हो जाएगा tan x, ठीक है, और माइनस सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है बाबू, सेक x। तो यहाँ हो जाएगा सेक x और प्लस में c। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक कराया है सभी के सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं बाबू। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।